हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिनों बाद आई हूँ। मैंने मना करा था कि मैं नहीं आऊँगी, पर तो मैं बहुत दिनों में इसलिए आई हूँ कि मेरा मन नहीं था यूट्यूब पे आने के लिए, और जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आना चाहती थी उसको मैं ब्लॉक कर दूँगी। क्योंकि एक इंसान की वजह से ना तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, ठीक है। और भगवान ने भेजा है हमें कुछ करने के लिए, ना कि एक के पीछे मर जाने के लिए। मरा जब जाता है जब दूसरा तुम्हारी कदर करे, है ना। मरा जब जाता है। और तुम्हारा, मैं तो यही कहूँगी कि इंसान ने दिखावा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर वो दिखावा ऐसा था। देखो, उस दिखावे को प्यार तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे प्यार? क्योंकि कसाई हरा हरा चारा डालता है तो उसको पालतू नहीं किया जाता है। ऐसे ही कोई तुम्हारा जिस्म पाने के लिए तुम्हें तुम्हारी सपोर्ट करता है, तुम्हारे बिगड़ के सब कुछ देता है, तो वो तुमसे प्रेमी नहीं कहा जाएगा, है ना। प्रेमी उसको बोलेंगे कि सब कुछ किसी भी हाल में तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं तैयार हो, उससे प्रेम। अगर उसे प्रेम होता ही हमसे, उसने वो दिखावा करा, हमें मना करने के बाद भी वो हमारे पास आता था। मैंने उसको ये भी बोला था कि देख, अभी तू जाता नहीं है, अगर दीपक मुझे छोड़ देगा ना तो तुझे रखना पड़ेगा, ज़बरदस्ती रखना पड़ेगा। पर नहीं मानता था, दूसरे फ़ोन से फ़ोन करता था, हमारे पास आता था। और आज दीपक नहीं है तो आज उसने साबित कर दिया। और ये प्लानिंग है ना उसकी, कोई 1-2 साल से नहीं थी। 2018 से उसकी प्लानिंग थी कि अगर मेरे साथ ये केस करेगी तो मैं इसके साथ ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा, उस दिन की बात बताऊँगा जिस दिन 26 तारीख को मेरी डेट आ रही थी। इंसान की मतलब कि नहीं रही तो नहीं आना बंद कर दिया। इस बात की भी रिकॉर्डिंग है, और रिकॉर्डिंग तो मैंने, देखो, मैं किसी के साथ में गलत करती नहीं हूँ, पर जो भी करवाया है ना प्रभु ने करवाया है। मैंने तो नहीं कुछ करा है, ना मैंने किसी के साथ अच्छा करा है ना बुरा करा है, सब प्रभु को समर्पित है। और फिर हाँ, यही है, 100 बातों की बात एक ही है कि किसी के भी जाने से तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। जीने का हक है सबके लिए और जीना चाहिए। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, वो कितना भी हमारे पास लोगों को भेजेगा, अननोन नंबर से फ़ोन करवाएगा और सब कुछ करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बातों में आके, और हमें इतनी ज़रूरत ऐसे इंसान की नहीं है कि हमें रोड पे पड़ा हुआ इंसान मिले। और बहुत सालों की उसकी प्लानिंग थी, उसने उस तरीके से प्लानिंग कर रखी थी कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, नहीं चलेगा तो मैं इस तरीके से पेश हो जाऊंगा। और जो भी नहीं है तो जो भी है ठीक है, प्रभु जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हाँ, पर मैं अपना घर बसाऊंगी। मुझे थोड़ी सी झिझक लगती है कि मैं भगतूं, दुनिया क्या बोलेगी। और देखो, मेरा बच्चा अभी है इतने साल का, तो मैं 10 साल नहीं करूँगी उसकी शादी, तो कोई बात नहीं है। 10 साल बाद करेंगे तब तक इतना फ़र्क नहीं आएगा। और मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी, क्योंकि मैं अभी डिप्रेशन में हूँ या किसी भी चीज़ में हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, तो ये सब कहाँ से आएगा? कोई बातें बनाने वाला हमें खाने के लिए तो देकर नहीं जाएगा, है ना। और मैं उस इंसान के साथ उस तरीके से क्यों रहूँगी कि वो मुझे रखेल बना के रखेगा? मैं क्यों रहूँगी, किस लिए? और मैं तो उस दिन भी नहीं रहती। अगर मैंने ये फ़ैसला पहले ले लिया होता ना तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि सब कुछ ठीक, मुझे बोला भी था कि तुम ये ले लो, तुम दूसरी शादी कर लो। पर मैंने ना उस टाइम ना माइंड नहीं लिया कि चल कट जाएगी ज़िंदगी ऐसे ही। पर उस इंसान ने हमें यहाँ ला के छोड़ा कि हम कहीं के नहीं रहे। देखो, किसी के साथ में उतना गिरो जितना तुम सह सकते हो,
तुम्हारे साथ अत्याचार उतना होगा। और कोई बात नहीं है, देखो मैं तो समझाने वाली किसी को क्या होती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, किसी को क्या समझा सकती हूँ मैं। पर हाँ इतना ही कहूँगी कि जो उसने किया ना मेरे साथ, बहुत गलत किया। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, ना गिरना चाहिए इतना। और हर चीज़ पैसा ही नहीं होती, ठीक है। मैं कहीं जाती हूँ तो साथ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ती है। और कल को देखो बच्चों की शादी हो जाएगी तो पता नहीं है ज़िंदगी कितनी बड़ी है। पर मेरा लक्ष्य सिर्फ भगवान की भक्ति करना है। तो सिर्फ भगवान की भक्ति, बस सारे की मुझे ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे समाज में जाने आने के लिए। हाँ है बेटा, बस और किसी चीज़ की। पर हाँ वो कई लोग मेरे पास आ भी रहे हैं इसी तरीके के। मैं बता दूं, देखो जो इंसान गलत करता नहीं है ना किसी के साथ, तो किसी की माई के लाल में दम नहीं है उसको गलत साबित करने की, ठीक है। पर अब तुम्हारी प्लानिंग पे ना मुझे धिक्कार आता है। हम्म, क्या इंसान होते हैं, इतना भी गिर जाते हैं क्या इंसान। मैंने सोचा नहीं था कि इतना भी गिर जाते होंगे कि अपना भला करने के लिए, है ना। चलो अच्छा है तुम गिरे, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अपनी समझ, जहाँ तक तुम गिरे, गिरना भी चाहिए था तुम, क्योंकि तुम हो ही उसी जाति से जो नीचे गिरते हैं। यहाँ जाति की पहचान कराई दी जाती है कि तुम किस जाति से हो, वो जाति सिर्फ गिरने लायक ही होती है, वो सिर्फ कुछ नहीं कर सकती और, है ना। पैसे ले लो। और मैंने तो, मेरे पास तो 2-3 जने आने के बाद में कि उससे बोलो पैसे ले ले हमारी नौकरी बख्श, वो भी बातें मैं गई हूँ करने के लिए, वो भी बातें बोली हैं उसकी नौकरी बख्श दो। उसकी भी रिकॉर्डिंग है, पास में ही बैठे थे वो अंकल और उस दिन भी आए थे। तो मैंने माता जी से फ़ोन करवाया तो मैंने ये बोला, मैं माता जी ये लोगों के लिए भेज रहा है, लोग तो मेरे पास जब से अप्रैल से 25 अप्रैल से ही मेरे साथ आ रहे हैं, लोग मेरे पास आ रहे हैं कि बैठ के बात करने के लिए। पर नहीं बात यार क्या करनी है। मैंने तो ये सोचा चल उसके ऊपर कोई जादू टोना किसी ने करवा दिया है तो क्या पता ठीक हो जाए, पर जादू टोना नहीं है। क्योंकि जादू टोना होता ना तो पहले से लोग प्लानिंग नहीं करते, पहले से उसकी प्लानिंग चल रही थी फ़ोटो रखना। और मेरे से बोल दिए थे कि वो खो गए थे फ़ोटो, और उसके पास फ़ोटो थे वो, है ना, निकले आज फ़ोटो वो। तो ठीक है, जो भी है यार, भगवान ने जो करा अच्छा ही करा होगा, और अच्छा ही करेंगे वो आगे भी। बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये पता चल जाता है ना इंसान कि इतना गिरा हुआ होता है तो उसे प्रेम ख़त्म हो जाता है यार। प्रेम प्रेम वाली बात ही नहीं रहती है कहीं। प्रेम उससे होता है कि तुम्हें ना चाह के भी ना छोड़े और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसको इंसान बोलते हैं। धन दौलत तुमने, तुम्हारी क्या औकात थी जो तुम दे देते मुझे, क्या दिया तुमने। ये दिया तो है दिन देखने के लिए, और मैंने तुम्हारे पैसे जो मकान के थे वो तो मैंने, वो तो तुम्हारा दिल ही जानता है मैंने लौटाए हैं या नहीं लौटाए हैं, तुम्हें दिए हैं या नहीं दिए। मैंने पैसे आपको दिए हैं। तुम तो ये भी बोलते थे कि मैंने तुझे मकान दे दिया, अब क्या चाहिए। तो जो इंसान के अगर दिल में कुछ जगह होगी ना तो ये चीज़ तो नहीं बोलेगा कभी भी, है ना। पर कोई बात नहीं है, जो भी है अच्छा है। प्रभु जो भी, मैं तो कह रही हूँ दुश्मनों का भी प्रभु बुरा ना करे। पर हाँ एक चीज़ ही है जिसको क्या हुआ, क्या बोला, मेरा बेटा आ गया। अरे तेल डलवाने गया था, तेल नहीं डाला, आ गया। फ़ोन पे फ़ोन नहीं करा किसी ने तो इसलिए लौट के आ गया। बाबू जा चले जाओ, जाओ लोग फ़ोन ले जाओ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
हरे कृष्णा, राधे राधे। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिम ज्वाइन करने वाली हूँ क्योंकि मैं ठीक कोई नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और फिट रहना है, ठीक रहना है, मस्त रहना है यार। किसी के लिए नहीं जीना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए बस। संसार में किसी की परवाह करोगे तो जी नहीं पाओगे। सिर्फ अपना परिवार देखो और भगवान को जो अच्छा लगे वो करो। बाकी के किसी की तरफ आंखें उठा के देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और हमें कोई वो हरकतें सारी पता है मुझे जहाँ मैं बोल रही हूँ। और किसी में दम नहीं है, किसी में ताकत नहीं है। मुझे गलत मैंने बहुत देखी, बहुत आए भी हैं, पर हाँ मुझे अपने प्रभु पे पूरा भरोसा है। और जब हम करते हैं ना तो ठोक बजा के और ढोल बजा के करते हैं, किसी से बाप से डरते नहीं है हम। ठीक है, करेंगे तो सबको जता के करेंगे, नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं। किसी के बाप में ताकत नहीं है जो करवा ले, और करते हैं तो सबको दिखा के कि हम ये काम कर रहे हैं। रोक लो किसी में ताकत हो तो, ऐसे नहीं करते हैं चुपचाप से। तो वो मम्मी का लाल ही नहीं होगा, उसने मम्मी के दूध ही नहीं पियोगे जो छुपके से करता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।